सिर्फ ट्रंप को ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से अपने रुख पर कायम है, उसके बाद तमाम देशों में हलचल मची हुई है। इस फैसले ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। कई कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें टेस्ला भी शामिल है, इलॉन मस्क की कंपनी। आपको बताते हैं कि किस सेक्टर को कितना नुकसान हुआ है। टेक कंपनियों की बात की जाए तो एप्पल को देखिए 16.8% का घाटा हुआ है। अलीबाबा को 19.6% का नुकसान हुआ है, इसके शेयरों में इतनी गिरावट दर्ज की गई। एनवीडिया को भी 10% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो किस तरह से टेक कंपनियों को डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ा, ये आप देखिए। बड़े बड़े बैंकों पर असर पड़ा। HSBC के शेयर जो हैं वो तकरीबन 16% तक गिर गए। गोल्डमैन सैक्स 14.3% का नुकसान हुआ। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका को भी तकरीबन 14% का घाटा उठाना पड़ा। अब बात करते हैं कार कंपनियों की, जिसमें टेस्ला भी शामिल है। टेस्ला के शेयर 10.7%, 10.7% गिरे। टोयोटा के शेयरों में 9.7% की गिरावट दर्ज की गई। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों पर इसका असर पड़ा। थर्मो फिशर 12.5% गिरावट दर्ज की गई। एली लिली 12.1% गिरावट। एस्ट्राजेनेका 11.1% गिरावट इसके भी शेयरों में दर्ज की गई। तो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों पर भी इसका असर सीधे तौर पर नजर आया। हमारे साथ निनाद सेठ भी मौजूद हैं। निनाद जी, जरा बताइए, ऐसे वक्त में जब तमाम बड़ी बड़ी नामी गिरामी ग्लोबल कंपनियों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें हर बड़े देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सेक्टर्स के की कंपनियां शामिल हैं। हमने देखा कल भारतीय शेयर बाजारों में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। लोग कहने लगे ये तो 1987 से इसका कंपैरिजन किया जाना चाहिए, लेकिन आज जबरदस्त वापसी की है भारतीय शेयर बाजार ने। इसके पीछे क्या रीजन? इस वक्त स्टांस है अमेरिका के साथ। हमने ज़्यादा विरोध नहीं दिखाया है। अमेरिका ने इतने सारे टैरिफ लगाए, हम चुप रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टाइल है नेगोशिएटिंग स्टाइल। आप बैठिए, बात करिए और कुछ दीजिए, कुछ लीजिए। एक तरह से जिसे धंधा कहते हैं, धंधा इन्वेस्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप, और धंधा हिंदुस्तान को करना आता है। हमारी गवर्नमेंट ज़रूर देगी, जैसे ऑटो पार्ट्स पर देगी, जैसे डिफेंस में देगी, पेट्रोलियम में देगी, पर हम एग्रीकल्चर पर नहीं देंगे। तो मेरे को लगता है कि एक और चाइना भी पीछे नहीं हटने वाला। तो अब अमेरिका को कहाँ से इंपोर्ट करना है? इंडिया से ही करना है। अगर हम अपना गेम ढंग से खेलते हैं, स्मार्ट नेगोशिएशन करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये एक अंग्रेजी में जिसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो हो सकता है। पर इसके लिए दो चीजें बड़ी जरूरी है। हमको कहीं ना कहीं वो 40 बिलियन पर ईयर का सरप्लस 20-25 बिलियन पे लाना पड़ेगा, और उसको सेट करने के लिए हमें निवेश चाहिए अमेरिका से। अगर हम ट्रेड नहीं कर सकते तो हम कह सकते हैं अमेरिकी कंपनियां यहां निवेश करें। एप्पल ने जैसे यहां पे बनाना शुरू किया है, बड़ी कंपनियां बनाए, और उसके बदले में हम ट्रेड उनसे कम कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि और हमने इसमें भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर विदेशी कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां यहां बनाकर वहां बेचना चाहेंगी तो भी तो दिक्कत होगी ना। तो भी तो बीच में आड़े आ जाएगी ट्रंप की पॉलिसी। नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया इज नॉट एन एक्सपोर्टिंग कंट्री। हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। इंडिया चाइना नहीं है कि पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया इज ए डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी। यानी आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का एक ल्यूक्रेटिव या एक आकर्षण ये भी है कि मार्केट भी यहीं पर है। यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ परचेजिंग पावर नहीं है। अभी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है।